बात आप करते हैं ना, वो रियल में भाजपा ही है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी से सब बेहतर कैंडिडेट है। ममता दीदी कितना लाठी खाई है, नरेंद्र मोदी ने कभी लाठी खाया राजनीति? सैया भेल कोतवाल तो अब डर खाएगा। 9 साल में 9 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश के लिए नहीं सोचता है, खुद के लिए। 6000 किलोमीटर में इन लोग के पेट में दर्द हो गया। 2 ही लोग थे बीजेपी को बढ़ाने में, बाला साहब ठाकरे और बादल। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी जान रहे हैं कि मुंबई में मीटिंग चल रही है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है। लेकिन भाजपा वाले जो हैं वो सीधे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो गए हैं मुंबई, चकनाचूर हो जाएगा पूरा का पूरा सपना। किस तरह से आप मीटिंग को देख रहे हैं? अब तो देखिए, पहले तो अपने आका से उसको पता करना चाहिए कि 18 सितंबर को 4 दिन का विशेष सत्र इन्होंने बुलाया जी। ये इतना परेशान आत्मा हो गए हैं, क्या डर है भाजपा। देखिए, जिस भाजपाई की बात आप करते हैं ना, वो रियल में भाजपाई है ही नहीं। मतलब आप कह रहे भाजपा वाले भाजपाई है ही नहीं? जिस भाजपाई की आप बात करते हैं, और ना इनको कोई वे लेता है, समझे। इन लोगों को राहुल गांधी जी, कांग्रेस, प्रियंका, नीतीश, इन लोगों का फबिया समा गया है। 20 साल नीतीश जी ही न सीएम रहे हैं। इन लोग के कोनो बाप दादा ससुर और नाना तो सीएम रहे नहीं। तो नीतीश कुमार के साथ में तो पहले आप समझो ना, नीतीश कुमार चाणक्य धरती के ना हैं, तो उनको अपना चाणक्य के तरीके से राजनीति वो बेहतर सीखे हैं, जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के बहुत बाद में राजनीति में आए, समझे। सीनियर बहुत है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के पीछे खड़े थे ये रेलवे उद्घाटन में जी। और जो लोग नीतीश कुमार को गाली देते हैं, सवाल मेरा यह यहाँ पर है कि क्या उनके साथ जिन लोगों ने गाली दी है, उसके साथ उनके पिता, उनके परिवार, अन्य लोगों ने बेहतर तरीके से राजनीति की भी है, और नीतीश कुमार ने या लालू यादव या कोई भी अच्छे तरीके से सबका सम्मान और सबका ख्याल रखा है। अब आजकल के जो यंग जनरेशन है, परेशान आत्मा स्वयंभू नेता बन गए हैं। कभी मैं पहले भी कहा कि कभी रिजर्व बैंक, कभी अदानी, कभी अंबानी, कभी सिक्योरिटी, तो इन सब के बदौलत आप कितना स्नो पाउडर, टिकली, सिंदूर लगा करके किसी को साजबाज बनाइएगा। तो इंडिया का जो बैठक है, मेरी जितनी समझ है राजनीति में, राहुल गांधी जी या वर्तमान समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ है कि 23 करोड़ वोट गैर एनडीए को अगले बार मिला था। 23 करोड़ वोट जी। 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिला था, बीजेपी गठबंधन को मिला था। 1 करोड़ वोट एनडीए से ज्यादा है दूसरे गठबंधन को मिला। ठीक है जी। मुझको लगता है कि हर कीमत पे 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार की बात है ही नहीं। उम्मीदवार की बात ही नहीं है 24 में। इंडिया में इतने पीएम पद के उम्मीदवार हैं, बहुतों के कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। अगर कोई बोले आपको कि 2-3 नाम बता देने, तो आप बता दीजिएगा। हम तो सर कोई नाम बता देंगे। हमारे यहाँ तो पीएम शरद पवार जी पीएम के कैंडिडेट, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी पीएम के कैंडिडेट, अरविंद केजरीवाल जी, ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार भी पीएम कैंडिडेट बोल रहे हैं। भैया बोल नहीं रहे हैं। स्वाभाविक यदि देश में आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी जी से सब बेहतर कैंडिडेट है। मतलब मोदी से सब आगे हैं जिनके नाम आप उठा के देखिए ना भाई। ममता दीदी कितना लाठी खाई है, नरेंद्र मोदी ने कभी लाठी खाया राजनीति? तो उनके सामने कुछ तो होगा जो 9 साल से राज कर रहे हैं। भैया मेरे, नरेंद्र मोदी राज नहीं कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी की जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र, हाँ, नफरत, इतिहास मिटाना, आग लगवाना,
फिर सिविल कोड की बात ले आएगा, हो सकता है विशेष सत्र में किसी और चीज की बात ले आएगा। महंगाई पे बात होती थी, अभी तो सबको गिफ्ट दे दिया। आप भी सुने होंगे कि महिलाओं को रक्षाबंधन में तोहफा दे दिए थे, 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के दाम, 1300 से 1100 जी। और यूपीए सरकार में 450 से 500 मात्र। तो अभी भी 600 ज्यादा गैस सिलेंडर। ये बाजीगिरी जो करते हैं बीजेपी और वाले, तो ये पकड़ा गया ना। अदानी का 25,000 करोड़ पैसे, 25 से 30% जो इन्होंने जिस तरीके से बाजीगिरी किया, शेयर से अपने ही पैसे को भेज करके, कितने बड़ा घोटाला है। कानून तो सबके लिए होगा ना, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो। तो इंडिया की जो बैठक है वो नेक टू नेक, हर कीमत पर, हर आदमी काबिलियत से इंडिया में भरा हुआ है। सारे लोग, कोई हो, सारे लोग। आप उठाओ ना यार, स्टालिन को देखो, जीनियस। ममता बनर्जी जीनियस, उमर अब्दुल्ला जीनियस। तो सब जीनियस आप कह रहे हैं कि इधर हैं, तो बीजेपी में कोई तो जीनियस होंगे। एक का नाम बताओ ना। अमित शाह भी बहुत बड़े नेता, सब लोग कहते हैं, सर मिनिस्टर हैं। बीजेपी में यदि आज के डेट में मैं किसी को एक अच्छा नेक इंसान मानता हूँ, उसमें मानते हैं कि कोई एक है आपके हिसाब से? यदि मानता हूँ जो नफरत की बात कम करता है, गाली गलौज, दूसरी पार्टी को गाली देना, दूसरे नेताओं से बदला लेना, तो उसमें गडकरी एक व्यक्ति हैं जिनको अटल जी, अडवाणी जी जैसे राजनीति करने की बेहतरीन कला है। नीतीश कुमार ऐसा क्या सपना देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी लगातार बोल रहे हैं कि जो भी सपना देखेंगे चकनाचूर होगा, कुछ होने वाला नहीं? देखिए, हमको नहीं पता कौन क्या बोल रहा है। हाँ। मेरा मानना यह है, सैया भेल कोतवाल तो अब डर खाएगा। हवलदार को बंदूक थपाए। हाँ। अब आप इसको ऐसे नहीं लीजिए, जिसके गोदी में जन्म लिया हो और जिन्होंने दूध का अभी निप्पल देख ही रहा हो, वो अभी दूध पिलाने वाले और जन्म देने वाले को गाली दे, तो वो उनका ज्ञान है। मैं इंडिया की मीटिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि इंडिया की बैठक में मैं बहुत क्लियर हूँ। सफलता प्राप्त होगा ना इस मीटिंग का, कुछ तो निकलेगा। हर बार एक नई ऊर्जा के साथ इंडिया आगे बढ़ती है। इस बार भी नए ऊर्जा के साथ इंडिया 4 कदम आगे बढ़ेगी। अब हम लोग के पास, इंडिया के पास एक ही एजेंडा है, 2024 इस हिंदुस्तान में। मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान को दलित प्राइम मिनिस्टर की भी आवश्यकता है। इस हिंदुस्तान में एक निर्भीक, निडर, बेबाक, जिसके भीतर कंप्लीट रूप से कास्टलेस सोसाइटी की बात हो, रिलीजन, अंधविश्वास जैसी चीजें ना हो। अभी हमेशा इंडिया की बात करते हैं, साथ रहते हैं। अगले साल चुनाव है, तो भाजपा अगर सामने रहेगी तो पटकेंगे ना? मुझको तो देखिए, हम इस सब बात में नहीं जाते। पटकना, अटकना, ये सब जनता का काम है। जनता तय कर देगी, और यूथ और किसान तय कर देगा, महिलाएं तय कर देगी। जितना अपमानित इस देश में महिलाएं हुई है, आप इसको ऐसे समझो, नरेंद्र मोदी जी की कोई एक चीज उठा के देखो, जितनी चीज चल रही है सब कांग्रेस की दी हुई है। चाहे 6,000 रुपया, चाहे 1 क्विंटल चावल। अभी कुछ भी कर रहे हैं तो कांग्रेस की दी हुई चीज है, खुद से भाजपा कुछ नहीं किया। भाजपा का कोई एक चीज दिखा दो। कुछ तो किए होंगे, दिखा तो दो। सिवाय नफरत के, पाकिस्तान को गाली देने के अलावे, गोधरा और पुलवामा करा करके देश को गृह युद्ध की ताकतवर बना दिया है पूरे भारत को। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, किसी भी देश का इकोनॉमी उसकी ताकत है, और दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी नीचे कौन है? किसी भी देश का गरीबी कम हो, फार्मर्स की स्थिति अच्छी हो, रोजगार हो। 9 साल में 9 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए, और 1,75,000 का नौकरी के लिए एग्जाम ले लिया। अभी तो कह रहे हैं कि बस रुकिए कुछ समय, उसके बाद बरसात होगी रोजगार की। भैया मैं तो वही सब बता रहा हूँ। इनके पास सिवाय पत्थर, सिवाय मंदिर मस्जिद, सिवाय पाकिस्तान अमिया, कुछ नहीं। इसके अलावे इनके पास
देश के लिए लंबा कोई रास्ता नहीं है। एक बड़ी बैठक होने वाली है भारत में, उसके पहले अदानी का ये मामला भारत के रेस्पेक्ट को कमजोर किया। पप्पू यादव सीधे सोचते हैं कि इंडिया जब भी बैठक करती है तो 4 कदम आगे ही रहती है। नहीं, इंडिया हमेशा खुद के लिए नहीं सोचती है, देश के लिए सोचता है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश के लिए नहीं सोचता है, खुद के लिए। और इंडिया वाले जितने भी, उनका सपना कोई चूर नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने कहा ना, जनता देखती है, जनता तय करता है। मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जी एक बेबाक और निश्चित रूप से बीजेपी वाला यदि राहुल गांधी पर कोई सवाल खड़ा करता है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आज जितना सॉफ्टवेयर से लेकर के दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी है, हम उसकी चर्चा करें। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब नरसिम्हा राव की यदि मैं चर्चा कर दूं, और फिर मनमोहन सिंह के समय में की यदि मैं चर्चा कर दूं, समझे, तो राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होना चाहते तो दूसरी बार मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, स्वास्थ्य सही नहीं था, उन्होंने ऑफर कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस देश के कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, वह अंतिम तक रुकेगी। आप मणिपुर से लेकर इम्फाल से लेकर के गुजरात पहुंचने तो दो, 6000 किलोमीटर में इन लोग के पेट में दर्द हो गया मात्र। और इंडिया इक्वल होने से राहुल गांधी ने तो फॉरगो कर दिया। पता चल जाएगा ये हिंदुत्व सॉफ्ट, पता चल जाएगा। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बदौलत ही ना बीजेपी भरी थी जी। 2 ही लोग थे बीजेपी को बढ़ाने में, बाला साहब ठाकरे और बादल। मतलब कुछ भी हो जाए कोई तोड़ नहीं सकता है। एक ही आप देखो ना, तीसरा कोई गठबंधन, सबसे पहला बीजेपी का कोई गठबंधन था तो बाला साहब ठाकरे, और दूसरा था, तो अब हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी देश की मांग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनैलिटी है, सही कहा उद्धव जी ने, नीतीश जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी सब भी हैं, भरे पड़े हैं आपके हिसाब से? सर भरे पड़े नहीं है, कई अरब गुना ज्यादा राहुल नरेंद्र मोदी। कितनी भी ताकत लगा ले भाजपा तो तोड़ नहीं सकती है ना जो कुछ भी। मेरी समझ है नरेंद्र मोदी जी से कई गुना ज्यादा उद्धव ठाकरे जी अच्छे होंगे। हाँ। मराठा के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी काम किए, सॉफ्टनेस भी है, मराठा मानुस और साउथ के लिए काम भी करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनसे हर लोग अच्छे हैं। चलिए, मैं इंडिया का मतलब राजनीति नहीं, इंडिया का मतलब इंडिया को सेव करने की है। इंडिया के हिस्ट्री को, उसके कल्चर को, उसके संविधान को, उसकी डेमोक्रेसी को, और इस हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी आबादी है उसकी सुरक्षा, महिलाएं, और जो सबसे बड़ी उम्मीद और सपने हैं यूथ, और जो उससे बड़ा सपना है किसान और मजदूर, ये चारों वर्ग को समाप्त कर दिया गया। छोटे व्यापारियों को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ बड़े घराने जिंदा रहे हैं। और उसी के बदौलत बीजेपी 3800 करोड़ रुपया अपने खाते में डलवाए। इनके पास कितने पैसे हैं इसका आप सोच नहीं सकते हैं। आज भी 2000 का नोट बीजेपी के आदमी के पास 10-10 हजार करोड़, 4-4 हजार करोड़ का रखा हुआ है। और सही कहा ममता बनर्जी ने कि ये सारे हेलीकॉप्टर, सारे प्लेन बुक कर चुके हैं कि विपक्ष को नहीं मिले, विपक्ष के पास कोई पैसा ना हो। ये विपक्ष के पैर, हाथ, टांग सबको काटना चाहती है, लेकिन 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का। भगवान का जब हथौड़ा चलता है तो अदानी, अंबानी सब गायब हो जाता है। भगवान इंडिया के साथ है, और इंडिया रियल में गॉड को की जो संस्कृति है, आध्यात्मिकता है,
इंडिया के में जो वो अध्यात्म है उसको जिंदा रखना इंडिया चाहती है, और हम उस इंडिया को दुनिया में ले जाना चाहते दिए हैं कि सामने वाले के पास पीएम एक भी नहीं है कैंडिडेट, और इंडिया के पास पीएम गिनाने लगे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतने कैंडिडेट्स हैं मोदी से भी बेहतर। वो आपने सुन लिया क्या कुछ कहते हैं। बस लाइव सीरीज के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।